आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 का मैथ है, जिसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर नंबर 2। 3.1 का 3.2 का जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला सवाल सारा कर लिया था। और आज हम करेंगे इस वीडियो में 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे स्मॉल m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल m की वैल्यू। चलिए फटाफट लिखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। दूसरा 2x - 4y बराबर -24 क्या होगा, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। समीकरण 1 या 2 से जिससे मैं उससे निकाल लीजिए। चलिए हम निकालते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, ठीक। तो 2x - 4y बराबर माइनस का 24 हो जाएगा, सॉरी माइनस के 24 हो जाएगा, ठीक। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -24, ठीक, और इधर प्लस का 4y। यहाँ से x का मान क्या आ गया, -24 + 4y बटे में 2। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3। ओके, अब इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ये सब चीज मैं पहले सिखा चुका हूँ, प्रतिस्थापन भी दोबारा हल हो रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लगता है पता है सर एक यार, तो 2x का मान क्या है यहाँ -24 + 4y बटे में 2 + 3y बराबर का 11 है। ओके, आप ध्यान से देखिए, एक मिनट चेक करो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट भाई, हो जाएगा सही, ठीक, दिख रहा है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा, यह सॉल्व किया ध्यान से। 2 से 2 खत्म हुआ, क्या बच गया, -24 + 4y अब + 3y बराबर क्या दिया है, माइनस का, सॉरी प्लस का 11। -24 + 24 हो जाएगा और 4 3 7y, 7y बराबर 11 + 24 हो जाएगा। 7y बराबर हो जाएगा 28, सॉरी क्या बताऊँ, 35। y बराबर 35/7, 5 बचा, यानी y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं से x बराबर -24 + 4 × 5, y का मान 5 रख देंगे यहाँ पर, अब बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर -24, अब 5 चौक 20 अपॉन में 2 है ना, 5 चौक 20 हो गया। ओके, x बराबर ±- -4 बटे 2 क्या आ गया, -2। x का मान क्या आ गया, 2, y का मान 5 और x का मान -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे। हम लिखेंगे, अच्छा इसको मैं समीकरण नंबर 3 लिख देता हूँ, इसकी जगह भूल ही गया। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर mx + 3, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3 बोल देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे x तथा फाई का मान समीकरण 3 में रखते थे। y दिया है 5 बराबर m, x का मान -2 और +3 हो गया। 5 इसको इधर भेजिए, प्लस इधर तो -2m, 2 बराबर -2m, 2/-2 बराबर m, 1 -1 बराबर m,
और हम बोल सकते हैं कि यहाँ से n का मान क्या आ गया, लाइट भगी, दिक्कत हुई, तो m का मान क्या आ गया, यहाँ से m का मान आ गया -1, और यहाँ पर होता है सवाल नंबर कंप्लीट। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें। नॉर्मली पहले हमको यहाँ से इन दोनों समीकरण को हल करके यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना था, और उस एक्स वाई वैल्यू को इसमें पुट करके यहाँ से m का मान निकालना था। आइए बात समझ में यहाँ पर, ओके नोट करिए इसको, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी इसमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और उनका हल किस विधि द्वारा करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है। तो थर्ड का हमने पहले क्वेश्चन पढ़ ली, थर्ड का मैंने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन क्या करना था, वो कह रहा है कि पहले इनका रैखिक समीकरण बनाइए तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनका हल निकालिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। एक बात बताओ मुझे कि जब मैं यहाँ अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, क्या होता है, घटाना, ठीक। अब मुझे बताओ कि कब नंबर घटता है, नंबर कब घटता है, जब एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं जीरो तब होता है जब दोनों बराबर होता है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। चलिए तो मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x मान लेंगे और छोटी संख्या क्या मानेंगे, छोटी संख्या बराबर हम y मान लेंगे, ठीक है ना। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। सिंपल सी बात है, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आंसर मिलता है मुझे 26। बड़ी संख्या हमारा x, छोटी संख्या y, आंसर क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तुगनी है, तीन गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी, मतलब बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या की तीन गुनी होगी। तो लिख देंगे, बोल रहा है बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की तिगुने की क्या है, बराबर है। भाई बड़ा है छोटा है, छोटे जब 3 से गुणा करेंगे ना तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से बड़ी संख्या क्या माना था आपने, x, यहाँ क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 3 गुना, ठीक है। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स, सॉरी y इंटू 3, x बराबर 3y, इसको तो भेजेंगे तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इनको फटाफट हल कर लेते हैं। समीकरण चलो किसी एक से निकालो आप, चलो मैं निकालता हूँ समीकरण नंबर, चलो समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। चलो मुझे यहाँ से मुझे y का मान निकाल लेता, मुझे y ज्यादा पसंद है, तो x इसको दबाएंगे तो माइनस 26 बराबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, x माइनस 26, क्या आ गया, y बराबर x माइनस 26 आया। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। अब इसका मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है समीकरण, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 2 में रखेंगे, 2 क्या है, x माइनस 3 और y का मान x माइनस 26 बराबर 0 दिया, तो x 3x प्लस 26 से क्या हो जाएगा 18, 78, 0 उसको भेजेंगे, या तो प्लस यहाँ माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x बचेगा, उधर जाएगा माइनस 78, खत्म हुआ। x बराबर 78/2 कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 नंबर, x बराबर क्या आ गया 39 आया, x का मान क्या है 39 आया। अब हम क्या करेंगे, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण थर्ड में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या आपका समीकरण ये, y बराबर x का मान 39 माइनस 26, y बराबर क्या हो जाएगा
13, क्या आ जाएगा 13, पक्का है कि नहीं है? ठीक 13, ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब वो ध्यान देना होगा कि आपको संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या क्या थी, एक्स मान था आपने, क्या लिखोगे, बड़ी संख्या, हमने एक्स मान था, एक्स का मान कितना है 39, 39 हो गया। छोटी संख्या, छोटी संख्या का वाई मान था, वाई का मान 13 आ गया, हो गया। अब इस चीज को खुद सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हो मेरा सवाल सही है या गलत है। एक्स और वाई के लिए यहाँ पुट करो, देखो एक्स का मान 39 और वाई का माइनस 13, 39 में 13 गया, क्या बचा 26, राइट है ना। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल सवाल होता है। ओके, चलिए इसको नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर मुझे 180 अंश का मान प्राप्त होता है तो हम बोलते हैं कि वो जो दोनों कोण है ना, वो कैसे कोण है, संपूरक कोण। मतलब जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है तो हम क्या बोलेंगे, संपूरक। संपूरक के लिए दो कोण चाहिए, ऐसे कोण चाहिए जिनको जोड़ने पर क्या आता है 180 अंश है। तो हम उसमें एक बड़ा छोटा बात हम मानेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा y डिग्री। पहला बात कि संपूरक कब होता है, जब बड़ा कोण आपस में छोटा कोण क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या तुमको 180 मिलता है। मतलब बड़ा कोण में x माना, छोटा कोण में y मान लिया, बराबर कितना आ गया 180। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। केस दूसरे से क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण आपका x था, छोटा कोण आपका y प्लस 18, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, समीकरण नंबर किससे से निकालते हैं, चलिए निकालते हैं समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई बराबर 18, सॉरी 180 अंश था, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालते थे 180 माइनस x हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस वाई का मान कितना है, 180 माइनस x बराबर 18 दे रखा, ठीक है। माइनस 180 माइनस प्लस x बराबर 18, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x 2x बराबर 18 प्लस 180 2x बराबर 198, x बराबर 198 बटा 2 कितना आ गया 99। तो यहाँ से मुझे x का मान क्या मिला 99 डिग्री मिला 99। अब x का मान किस रखेंगे, समीकरण 3 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 180 माइनस 99, y बराबर क्या हो जाएगा 99 100 81, ठीक है ना। यहाँ से हमने x और y का मान निकाल लिया, तो बड़ा कोण क्या जाएगा, बड़ा कोण क्या x आना था और x का मान कितना है यहाँ से 99 हो गया। छोटा कोण क्या मान था, y मान था, y का मान कितना है 81 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि मैंने सॉल्व गलत है, रखो x का मान 99, y का मान 81, जोड़ोगे क्या 180 अंश आएगा, कितना आएगा 180 अंश आएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। करिए, करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट
टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। ओके, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक गेंद का, एक बल्ले पे बल्ले मान लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर। केस फर्स्ट से क्या कह रहा है कि उसने 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि 7 बल्ले, एक बल्ले का दाम x तो 7 बल्ले का दाम 7x, एक गेंद का दाम y तो 6 गेंद का दाम 6y, दोनों को मिला उसने रुपये दिया 3800 दिया। समीकरण नंबर केस फर्स्ट से बन गया। केस सेकंड से जवाब कर रहे हैं, कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का दाम x तो 3 बल्ले का दाम 3x, और 5 गेंद, एक गेंद का दाम y तो 5 गेंद का दाम 5y, जोड़ो कितना आएगा 1750। समीकरण 2 बन गया। ठीक, किसी एक से वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व कर देते हैं फटाफट। चलिए हम एक काम क्या करेंगे, यहाँ से किसी सॉल्व कर लेते, चलो हम इसके थ्रू निकालते हैं, ज्यादा बड़ा वैल्यू समीकरण से निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। ओके, तो यहां से मैं y वैल्यू निकालता हूँ, 5y बराबर 1750 माइनस 3x, y बराबर 1750 माइनस 3x बटे में 5। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है 7x, y का मान हमारा यह है 6 गुणे 1750 माइनस 3x बटे में 5 बराबर में क्या दे रखा है 3800। ओके, समीकरण फर्स्ट होने वाले लिख दे 7x प्लस 6 और y का मान में नहीं रखा और बराबर 3800 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए, 7x इसके जब 1 लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान देखिए, 0 6 5 30 3 हासिल, 6 7 6 42 3 45 4 और 6 4 10। फिर से करते हैं, 0 6 5 30 3 हासिल, 6 7 42 3 45 4 हासिल 6 4 10। ओके गुड। यहाँ पर देखिए क्षेत्र के 18x बटे में 5 बराबर 3800। ठीक है, अब हम क्या करने वाले यहाँ पर, और करेंगे 7 5 35x, एक बार करेंगे तो यही आ जाएगा 10,500 माइनस 18x पूरे का उठा 5 एकम 5 बराबर 3800। इसको भेज देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो 35x प्लस 10,500 माइनस 18x और गुणा कर देंगे तो 5 छोटे 2 0 पहले रहेगा, 5 छोटे 40 के 4 बचा और 5 ते 15 4 19। ओके, 35 में से 18 के कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा 17x बचे, नहीं बचेगा, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 8 से 15 से ठीक, कोई इशू नहीं। यहाँ पर 19,000 माइनस 10,500 17x बराबर हटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 0 5 8 85 से बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8,500 बटा में 17 5 85। x का मान कितना आ गया 500 आ गया। x का मान कितना है 500 आया, उस x की वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, उस x की वैल्यू रख देंगे कहाँ पर समीकरण नंबर 3 में। देखते हैं क्या कोई दिक्कत नहीं है ना, सब सही चल रहा है ना। ठीक, आगे देखते हैं जो होगा दिखा जाएगा। 17 5 85 2 0 ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए x का मान
समीकरण 3 में रखने पर, रखते समय 3 में 3 आ गया भाई, यहाँ पर गया तो y बराबर 1750 माइनस 3 गुणे 500, 3 गुणे 500 बटे में कितना दिया है 5। सॉल्व करते हैं 1750 माइनस 1750, ठीक है ना, गुणा वाला गलती नहीं होगी, ठीक सही है, ओके गुड। 5 से 1500 बटे में 5, y बराबर 250 बटे में 5, कितना गया y का मान कितना गया 50। अब x का मान कितना है 500, y का मान 50 का चेक करते हैं। x का मान 500, 5 से 35 होगा और 6 पंचे 30, 38 हो गया, कोई इशू नहीं है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक बल्ले का दाम, तो यहाँ लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य x मान था और x का मान कितना आया 500 रुपये, ठीक। और एक गेंद का मूल्य y और y का मान 50 रुपये। यहाँ देखिए इस प्रकार हमने एक गेंद और हमने एक बल्ले का मूल्य निकाल लिया, ठीक है ना, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं है, बार बार एक ही चीज करते 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 हैबिट्स बन चुकी है, आपकी हो जाएगी, डोंट वेरी, बस करते रहिए, ओके। चलिए इसको करते हैं अगले क्वेश्चंस की बातें। चलिए ध्यान से सवाल क्या है, बड़ा मस्त सवाल है, कह रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब एक नियत भाड़ा भी है और उस नियत भाड़े के अलावा आप कितनी दूरी जाते हैं उसका भाड़ा भी उसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, आप 10 किलोमीटर जाते हो तो 105 रुपये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, सिंपल सी बात है, नियत भाड़ा निकालना है मेरे को, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा ये भी निकालना है। तो एक बात कहा गया है कि जो यहाँ पर भाड़ा दिया गया, जो रेट दिया गया है 10 किलोमीटर का 105 रुपये, इसके अंतर्गत अतिरिक्त भाड़ा भी है और एक नियत भाड़ा। तो मतलब ध्यान समझे अपन कैसे क्या है नियत भाड़ा क्या है, समझे ध्यान से कि एक ये पर्सन है, ठीक, ये इसका एक रिक्शा ये है, ये पर्सन है जो ए प्लेस पे खड़ा है, इसके पास एक रिक्शा है, कि इसके पास का एक रिक्शा है और एक स्थान बी है, ये सी और ये डी, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, उसने इससे कहा भाई भाई मुझे ले चलो सर, ठीक है, लेकिन कितना भाड़ा लोगे, तो इसने बोला देखो भाई, अगर आपको ए से बी तक जाओगे तो चाहे 50 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, चाहे 100 किलोमीटर दूरी क्यों ना हो, चाहे 150 किलोमीटर दूरी, चाहे कितनी दूरी भी क्यों ना हो, इसका एक नियत किराया है, आपको इतना ये फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त क्या है कि जैसे बी की किधर जितना बी के बाद जितना दूर जाओगे आप, उसके बाद भाड़ा पर किलोमीटर के हिसाब से जाओगे, अगर जितना किलोमीटर जाओगे उतने हिसाब से भाड़ा पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, तो पहले बताओ रेट, तो उसने कहा देखो भाई बताता हूँ कि जो मेरा ए से बी तक का जो नियत भाड़ा है उसको क्या मान लेंगे, वो आपको 100 रुपये देना होगा। उसने कहा चलो ठीक है भाई मान ले 100 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बी से सी तक जाते हो तो 1 किलोमीटर का दाम आपको वाई रुपीज देना होगा। उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं, 20 से आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो तो इसके अंतर्गत आपको 100 रुपये तो देना होगा और साथ में 1 किलोमीटर का दाम वाई रुपये, 10 किलोमीटर दाम कितना हो जाएगा 10 वाई, यानी मिलाकर तुम्हें 105 रुपये देना होगा। उसने कहा ठीक है। अगली बात उसने बोला कि देखो ध्यान से, अगर आपको बी से डी तक जानी है, इसकी बीच की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर दे रखी है, तो यहाँ से अगर आप ए से डी तक जाते हो तो पक्का एक बार 100 रुपये दोगे जो नियत का। उसने कहा ठीक है, और उसने कहा कि देखो 1 किलोमीटर का दाम वाई रुपये था, 15 किलोमीटर दाम कितना 15 वाई होगा। तो उसने कहा बेटा देखो 100 रुपये और 15 वाई पे मिलाकर आपको 155 रुपये देने होंगे। तो उसने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। तो आई होप समझ में आएगा ना, अतिरिक्त भाड़ा, और वही हमको निकालना है, इस एक्स का मान और हमको इस वाई का मान निकाल देना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। माना नियत
भाड़ा बराबर x माना x रुपए, ओके। और अतिरिक्त भाड़ा पर 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। 1 मिनट, मार्कर में इनकम है, पहले इसको मैं इंक डालता हूँ। देखिए ध्यान से, मान लिया हमने हमारा नियत भाड़ा बराबर x रुपये और 1 किलोमीटर क्या बना y रुपये मान लिया, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, केस वो नियत दोनों बार तो नियत भाड़ा देगा, चलो भाई पहले बार उसने नियत भाड़ा दे दिया, कितना किलोमीटर चला एक्स्ट्रा, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दाम कितना y रुपीज, 10 किलोमीटर दाम 10 y। अब दोनों को मिला उसने कितना रुपये दिया, 105 रुपये दिया। समीकरण नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड की बातें करूं, पहली बार अब कितना किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर, नियत भाड़ा फिक्स रहेगा इसके अंदर, 1 किलो का दाम 1 किलोमीटर दाम y रुपीज, 15 किलोमीटर दाम कितना हो जाएगा 15 y। दोनों मिलाकर कितना पे किया उसने, 155 रुपए दे दिया उसने, ठीक है, 155 रुपए उसने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, किसी एक से वैल्यू निकालते, चलिए हम निकालते हैं समीकरण x, ठीक है, x प्लस 10y बराबर, यहां से x का मान निकालना फटाफट, 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3 हो गया। 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखें, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके। तो भाई 2 ये x का मान क्या है, यहाँ रखेंगे 105 माइनस 10y, अब प्लस में 15y बराबर 155 हो जाएगा। इसको तो बचेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 15 गया तो इन्हें बचेगा 5, क्यों भाई बचा नहीं बचेगा, बड़ा कौन है, प्लस करने जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए ध्यान से, इधर भेजेंगे इसको, 155 माइनस 105, 5y बराबर 50, y बराबर 50 बटे 5 10, तो y का मान ऐसे कितना आ गया 10 रुपये आ गया, आया 10 रुपये। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो एक बार ध्यान से देखा आपने, आपने क्या क्या माना, तो यहाँ से क्या आ गया, दो बार सुनिए, नियत भाड़ा कितना है, x माना था, उसका कितना 5 रुपया है भाई, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, कितना आ गया 10 रुपये आ गया। नियत भाड़ा 5 रुपये और 1 किलोमीटर दाम 10 रुपये। अब यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है कि व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है, तो भाई सिंपल सी बात, 25 किलोमीटर वो जाता है, इसको कहाँ सॉल्व करूँ, जगह पे नहीं है, चलिए एक मिनट देखते हैं जगह है, चलिए ठीक, यहाँ देखिए, चलिए इसको मैं यूज कर देता हूँ फटाफट, इसको मैं यहाँ से यूज करते हैं, यहाँ से निकाल दूँ, तो यहाँ से 25 किलोमीटर का, तो ये 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो पहली बात तो x रुपये रहेगा उसके अंदर, रहेगा नहीं रहेगा, और 25 y भी रहेगा, x का मान कितना है 5 रुपये, और 25 गुणे 10, 250 कितना है 255 रुपये, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 255 आंसर आ गया। इस प्रकार हमारा ये वाला सवाल भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके, नोट हो गया, करिए, करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न याद करो। तो भिन्न कब बनता है, जब उसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। चलिए मानते हैं फटाफट कि माना अंश बराबर हमने x मान लिया, हर बराबर क्या हो y,
तो भिन्न क्या बन जाएगा, अंश बटा हर होता है, तो x बटा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ओके, अब केस फर्स्ट से क्या कह रहा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में, यदि अंश, पहले भिन्न लिखते हैं, भिन्न के अंश तथा हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, क्या बन जाता है, 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 11 कम 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, इसको दबाइए यानी कि 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, फिर केस 2 से क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि यदि भिन्न हमारा x बटा y है, दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, 3 जोड़ देते हैं फटाफट। ओके, तो भिन्न क्या हो जाता है, 8 बटा 6 जाता है, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, भेजिए इधर, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, अब मैं क्या करते हैं, चलिए समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से एक क्या समीकरण, 11x माइनस 9y बराबर 4 दिया, ठीक है, इसको इधर भेजिए, तो 11x इधर प्लस का 4 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 9y हो जाएगा, 11x प्लस 4 बटा 9 बराबर y, यहाँ से y का मान क्या गया, 11x प्लस 4 बटा में 9, समीकरण नंबर 1 मिनट इन खत्म हो गया, पहले डालता उसमें, चलते ध्यान से, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 से होगी तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 6x माइनस 5, y का मान क्या है 11x प्लस 4 बटा में बराबर में माइनस 3, ओके, या 1 कर सकते हैं 6 बटा 1x माइनस 11 5 55x 5 चौक 20 बटे 9 बराबर माइनस 3, कैसे करिए 6 9 54x माइनस 55x प्लस 20 बटे में 9 1 9 बराबर माइनस का 3, तो भेज देंगे, यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे, देखिए 54x माइनस 55x, जब माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन अंदर का चेंज होता है, माइनस का 20 बराबर 9 तरीके माइनस 27 हो जाएगा, ध्यान रखिए 54 में से 55 या माइनस x बच गया, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 27 प्लस 20 माइनस x बराबर माइनस का 7, यहाँ से x का मान क्या आ गया, यहाँ से x बराबर क्या आ गया हमारा 7, एक मिनट दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है 7 आ गया। अब क्या करेंगे, इस x का मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 11 गुणे 7 प्लस 4 बटा 9, 77 प्लस 4 बटा 9, y बराबर 81 बटा 9, 9 y कितना गया 9 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ आपका भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न बन जाएगा, आपने भिन्न क्या माना था, x बटा y माना था, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 7 आया, y का मान 9 आ गया, तो भिन्न क्या बन गया हमारा 7 बटा 9, इस प्रकार हमारा आंसर ये निकल के चला आया। तो कभी भिन्न सवाल में पहले अंश मानिए, हर मानिए, जो कह रहा है केस नंबर 1 कुछ नहीं करना होता है, जो सवाल करो वैसे करते करते चलो आंसर बना होता जाएगा। ओके, नोट करिए, करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या थी। सिंपल सी बात, जब आयु वाला सवाल होता है सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं, क्योंकि वर्तमान आयु के बाद ही हम बाद वाला एज और उससे पहले का ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले मानेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, दोनों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो y 5 जोड़ते हैं तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूर्व में जाओ, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में से घटा देंगे, तो पूर्व के लिए हमेशा घटाते हैं, तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। कभी भी आयु का सवाल होता है तो हमेशा बाद और पहले वाला केस है, ये 6 स्टेटमेंट बन जाता है हमेशा, ठीक है ना। प्रेजेंट एज से ही पहले का और बाद का आयु निकालते हैं। बाद की जब बात हुई थी दोनों को हम 5 वर्ष बाद लेके गए थे, तो वहां पर हम दोनों को जोड़ दिया, दोनों में 5 जोड़ दिया था, पहले की बात घटा देंगे। आई बात समझ। चलिए केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो जैकब की 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो उसकी पुत्र की आयु का कितना था, कितना गुनी, 3 गुनी। कब, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या थी, x प्लस 5, इसके पुत्र के x प्लस 5 गुणे में 3 कर देंगे ऐसे, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पर केस नंबर 2 से, केस नंबर 2 से बात कर रही, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणे 7 कर देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण क्या है, एक है 1 माइनस 3y बराबर 10 दिया है, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, x बराबर 10 प्लस 3y। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर क्या रखेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस यानी कि 10, तो 7 में से 3 गया, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर। क्यों माइनस 4 बचा, क्योंकि यहाँ पर 7 क्या है, बड़ा है, नेगेटिव नंबर बड़ा, इसलिए माइनस आना जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, बराबर माइनस का 30, इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस का 10, 4y बराबर माइनस का 40, माइनस माइनस खत्म, y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4, खट्टम पिट्टम, y का मान क्या आ गया, 10 आ गया। y का मान 10, तो हम इसका y का मान समीकरण 3 रख देंगे। फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10, x बराबर 10 प्लस 30 कितना आ गया, 40। आगे सॉरी मान, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु x थी, तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, x माना था, x का मान 40, यानी जैकब कितना था, 40। पुत्र की वर्तमान आयु
बराबर कितना था, y था, y का मान 10 वर्ष। इस प्रकार दोनों का वर्तमान निकल गया। ओके, और यहाँ पर इसी क्वेश्चंस के साथ में एक्सरसाइज 3 होता है द एंड। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 लेकर। ओके, जो भी अगर कोई आपको डाउट्स आता है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेशक। और आई होप अब कोई डाउट आने वाला होगा नहीं। चलिए तब तक मिलते हैं, बाय बाय माय फ्रेंड।